नमस्कार, हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मर्सी। हरियाणा में सरकारी भर्तियों को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा दावा किया है, जहां उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में बिना पर्ची बिना खर्ची केवल मेरिट के आधार पर युवाओं को सरकारी नौकरियां मिल रही है। ग्रुप डी के नव चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए मुख्यमंत्री ने पारदर्शी भर्ती व्यवस्था को सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। देखिए हमारी रिपोर्ट। बिना पर्ची बिना खर्ची सिर्फ मेरिट पर नौकरी। हरियाणा सरकार ने इसी संदेश के साथ भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता का दावा दोहराया है। पंचकुला में ग्रुप डी के नव चयनित कर्मचारियों के परिचयात्मक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अब सरकारी नौकरी किसी सिफारिश से नहीं बल्कि युवाओं की मेहनत, योग्यता और प्रतिभा से तय हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव में किए गए 2 लाख सरकारी नौकरियों के वादों की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। पिछले 1.5 वर्ष में 42,500 युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है, जबकि 11.5 वर्षों में करीब 2 लाख युवाओं को योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर रोजगार मिला है। पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में 3,586 ग्रुप डी अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया का हिस्सा बनाया गया और 6 कर्मचारियों को प्रतीकात्मक नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुझे बताते हुए आज आप लोगों के बीच में खुशी हो रही है कि हमने पिछले 1.5 वर्षों के अंदर लगभग हरियाणा में 42,500 युवाओं को हरियाणा सरकार में बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का काम किया है। साथियों, अगर मैं 11.5 वर्षों की बात करूं, 11.5 वर्षों के अंदर लगभग 2 लाख नौकरी हरियाणा सरकार के अंदर देने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, अगर आप लोग आज देखेंगे, एक छोटे गांव के अंदर भी जाएंगे, अगर बात करेंगे, छोटे गांव से भी 3-4 युवा ये बात कहने वाले मिलेंगे कि हमें बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी मिली है। साथियों, अगर बड़े गांव के अंदर जाएंगे तो आपको 300 से 400 तक युवा ये कहने वाले मिलेंगे कि हमें बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी मिली है। साथियों, ये व्यवस्था आज हरियाणा के अंदर, ये हरियाणा के लोगों के आशीर्वाद से साथियों आज बनी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले नौकरी में पर्ची खर्ची, परिवारवाद और क्षेत्रवाद हावी था, लेकिन अब हर युवा को समान अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने नवचयनित कर्मचारियों से ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ जनता की सेवा करने का आह्वान किया। साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि युवाओं के शोषण को रोकने के लिए सरकार ने कानून बनाया है। विदेशों में रोजगार के अवसर बढ़ाने, डंकी रूट पर रोक लगाने और परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। नौकरियों पर कुछ परिवारों का, कुछ क्षेत्र में साथियों और सत्ता से जुड़े हुए लोगों का कथित अधिकार, उन्होंने इसको समझ लिया था कि इसके ऊपर हमारा अधिकार है। साथियों, पर्ची भी चलती थी, खर्ची भी चलती थी, भर्ती की सूचियों में मेहनत से अधिक पहुंच चर्चा की होती थी कि जिन लोगों ने सरकारी नौकरियों को अपनी जागीर समझा, उनकी राजनीति अपने परिवार से शुरू होकर के साथियों अपने परिवार पर ही समाप्त हो जाती थी। अपने परिवार से शुरू होते थे, अपने परिवार पे ही समाप्त होती थी। साथियों, वे पारदर्शी भर्ती की हमारी व्यवस्था को साथियों कभी समझ ही नहीं सकते। यह नौकरी ईमानदार व्यवस्था से मिली है। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि इसलिए मेरी अपेक्षा ये भी है कि आप भी व्यवस्था को ईमानदार बनाएं और उसको ईमानदार बनाए रखने में अपना पूर्ण योगदान दें। साथियों, जिस प्रकार आपने बिना पर्ची बिना खर्ची के सेवा में प्रवेश किया है, उसी प्रकार आपके माध्यम से होने वाले किसी भी काम में
साथियों, भ्रष्टाचार, पक्षपात और अनुचित प्रभाव का प्रवेश नहीं होना चाहिए। ये मैं आप लोगों से अपील करता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ किया कि सरकार की प्राथमिकता युवाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती व्यवस्था उपलब्ध कराना है। उनका कहना है कि मेहनत और योग्यता ही सरकारी नौकरी का आधार बनेगी, ताकि युवाओं का विश्वास और भविष्य दोनों सुरक्षित रह सके। टीवी 24 ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा। हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार।